नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता चित्तौड़गढ़ में सोमवार से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता पहली बार चित्तौड़गढ़ में आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 1300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अधिकांश टीमें यहां पहुंच चुकी है। सोमवार को प्रातः 10:30 बजे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके पश्चात विभिन्न मैच आरंभ हो जाएंगे एवं इसके लिए व्यापक पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई है। NSUI के कार्यकारी अध्यक्ष संजय राव को प्रदेश महासचिव की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल NSUI के जिला अध्यक्ष पर कन्हैया लाल नियुक्त हैं, लेकिन संजय राव भी अपने आप को जिला अध्यक्ष के रूप में घोषित किए हुए हैं एवं इसी बैनर तले उनके द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसकी शिकायत प्रदेश को की गई और उसके बाद प्रदेश ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यकारी अध्यक्ष को नोटिस जारी कर इसका जवाब देने को कहा गया है। अब देखना है कि इसमें अगला कदम प्रदेश की ओर से क्या लिया जाता है। एक और जहां नोटिस जारी किया, वहीं दूसरी ओर NSUI के जो अधिकृत जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल है, उनके द्वारा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित किया जा रहा है। इस मौसम में पहली बार चित्तौड़गढ़ एवं जिले में रविवार को कड़ाके की सर्दी का आभास हुआ एवं लगा कि सर्दी वाकई में आ चुकी है। चित्तौड़गढ़ में हालत यह रही कि दोपहर 12 बजे तक भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, धूप नहीं निकली। उसके बाद हालांकि धूप तो निकली, लेकिन सर्द हवाओं की चुभन के कारण लोगों का हाल बेहाल रहा। सर्दी के इस मौसम में रविवार को पहली बार कई लोगों को कड़ाके की सर्दी का आभास हुआ। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले में भी इसी तरह की सर्दी का असर दिन भर बना रहा। वहीं कई स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई लोगों ने बताया कि सर्दी के इस मौसम में रविवार को पहली बार कड़ाके की सर्दी का असर उन्हें दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ में हालत यह थी कि दोपहर 12 बजे तक भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, जिसके पश्चात धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाओं की चुभन के कारण यह धूप बेअसर साबित हुई। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को दिन भर कंपा दिया। सुबह के समय ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण बुजुर्गों, बच्चों एवं बीमार लोगों को काफ़ी अधिक परेशानी हुई। चित्तौड़गढ़ में लोग दिन भर अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर भी सुबह के समय सामान्य चहल पहल कम रही एवं इस कड़ाके की सर्दी का असर चित्तौड़गढ़ के बाजार में भी देखने को मिला। बाजार में भी लोग जरूरत के सामान लेने के लिए ही बाहर निकले एवं दिन भर अपने घरों में ही कैद रहे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। खेतों में एवं खुले हवाओं में भी मोटी चादर साई। अतुल्य श्री पंजाबी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को चित्तौड़गढ़ के भरत बाग में आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ में पहली बार इस समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं हिंगलाज का मंदिर एवं धर्मशाला का निर्माण करने के बारे में भी मंथन किया गया और यह निर्माण उदयपुर संभाग में ही किसी स्थान पर करने के बारे में शीघ्र ही इसके लिए स्थान चिन्हित करने के बारे में भी पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। अतुल्य श्री पंजाबी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक रविवार को चित्तौड़गढ़ स्थित भरत बाग में आयोजित की गई। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजस्थान में समाज की ओर से हिंगलाज मंदिर एवं धर्मशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। मंदिर एवं धर्मशाला के लिए शीघ्र स्थान चिन्हित किया जाएगा।
संभवतः उदयपुर संभाग में निर्माण के बारे में प्राथमिकता दी गई और उसी अनुसार इसका स्थान भी चिन्हित किया जाएगा। बैठक में समाज के कोषाध्यक्ष तरुण कालरा द्वारा वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया एवं समाज की राजस्थान की कार्यकारिणी के गठन के बारे में भी पदाधिकारियों द्वारा मंथन किया गया। मैं तेनों दसा एक बंदे को पता चला ना पंजाबी सी ना कुछ सी, बस वो आ गया सी लंगर खाने आए सी। तुहानू तो पता है लंगर वास्ते कोई जरूरी नहीं कि पंजाबी आएगा, सारे आ सकते हैं, सारे कौम दे आंदे। तो आके लंगर खाने पता चला ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो मैं पहले ब्लड डोनेशन करांगा, बाद इस लंगर खावांगा। ये लोगों की थिंकिंग होंदी है, सानू केवल अगे वधना है। तो इस बार मैं बैसाखी ले जाली टाइम है, तो पहले मैं सारे जिले के ग्रुपां नूं मैसेज करांगे असी ते उदयपुर 5 गुरुद्वारे, चित्तौड़गढ़ 2-3 गुरुद्वारे, अलवर ये शाम रात्रि तक एक मैसेज आएगा अतुल्य श्री पंजाबी समाज ने इन्ने यूनिट। ये नहीं देखना ना किसी पंजाबी नूं लोड़ है, किसी नूं कोई लोड़ पै जाए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ किसी जगह ते लोग मनते हैं कि सिख अलग है पंजाबी अलग है, मैं इन्हू डिनाइन करदा, एक सिरे तो खारिज करदा। साढ़े गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, इन्होंने जो कुर्बानियां दी सी हिंदुओं वास्ते दी सी ना, हुण अलग कौम क्यों बन गई है? कुछ राजनीतिक लोगों ने बनाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो साजिश सी उन्होंने दी। हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ईसाई अलग है, सिख कितों अलग हो गया? वो ब्राइन साढ़े। तो अगर असी इतिहास पढ़ांगे सिखा का, हर घर तू वड्डा मुंडा सिख बनेगा, वो कितने गई गल्लां? साढ़े फूट पान का काम किया है कुछ सरकारों ने, असी तो समझदार है। मैं डिनाइन कर रहा था, कोई कहता है कि नहीं साहब पंजाबी अलग है, सिख अलग है, ते बलोच अलग है। मैं फिर किसी दिन तुहानू दसांगा, मैं इतिहास तुहानू देवांगा पंजाबी समाज का इतिहास जो साडे अरूप संत झूलेलाल जो बने सी, सिंधी समाज के जो प्रवर्तक सी, अपनी कौम सी वो अगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अज कोई कितने रहिंदा है, कोई कितने रहिंदा है। हुण तुसीं देखो कि पंजाब भी चल जाओ तो बोली थोड़ी अलग है, साढ़े इत्थे चल जाओ बोली अलग है। मैं रामेश्वरम गए सी, उससे गुरुद्वारे सी, उन्होंने पंजाबी की बोली अलग है, बोली अलग हो जाती है, वेशभूषा अलग हो जाती है, बाकी ऐसे इको ही है। तो सानू रल मिल के चलना चाहिए। यही जो साडा मकसद है कि सारे जोड़ के असी काम करांगे। खाली अपा अतुल्य समाज में कहेंगे असी बहुत बड़ा काम करांगे, नहीं कर सकते। सारे लेके काम करांगे। तो इस बैसाखी और सानू ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो एक अच्छा मार्जिन नाल एक अपना ब्लड डोनेशन करवाना है, तो लोगों की मदद करनी है। इवें अस्पताल का तुसी जिथे भी रहंदे हो, जिहड़े जिले च रहंदे हो, अस्पताल का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो डॉक्टर का या उसे मार्केटिंग के बंदे का, MOU साइन मैं करावांगा, तो इस फायदा सारे होएगा। मेरा एक ही रहना है कि जो साडा अतुल्य समाज बनाया है इसी, उसी राजनीति या राजनीतिक व्यक्तियों की लोड़ नहीं है। दूजा, समाज के असी जो इत्थे बैठे हैं महत्वपूर्ण घटक है, जन सामान्य नहीं है। असी महत्वपूर्ण घटक है समाज के, ताई असी इत्थे बैठे हैं। ते असी वादे प्यार वफा सब पाते हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच अपना, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमां पे आसमां पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। बैठक में समाज के संरक्षक सुभाष अरोड़ा, मदन गोपाल कालरा, कोषाध्यक्ष तरुण कालरा, सचिव डॉक्टर जितेंद्र बहाल, चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष राजीव कपाई, उपाध्यक्ष भरत डंग के साथ अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चित्तौड़ दर्शन के साथ बातचीत करते हुए अपने एजेंडा एवं भविष्य में उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी दी। बैठक के प्रारंभ में उपाध्यक्ष भरत डंग द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का उपरना ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर भाव बिना स्वागत किया गया। समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहली बार चित्तौड़गढ़ में आयोजित की गई। अतुल्य श्री पंजाबी समाज को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। उसी संदर्भ में आज वार्षिक बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे माननीय सचिव जी ने सारे साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि कितने हमने कार्यक्रम कर लिए हैं, और कोषाध्यक्ष जी ने सारा जितनी भी हमारे पास राशि आज पिछले 1 साल में डोनेशन या सदस्यता शुल्क के नाम से इकट्ठी हुई है, उसका ब्यौरा सारा रखा है, कितने खर्च हुए हैं और कितने इकट्ठा हुए हैं। अभी हमारा आज के बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि एक तो देश की कार्यकारिणी राजस्थान की बनाना, उसके बाद हमें अगला कदम हमारा गुजरात का रहेगा, गुजरात की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी हमें बनानी है। एक मंदिर के लिए भी हम लोग ट्रस्ट बना रहे हैं अभी, जो अपनी अतुल्य श्री पंजाबी समाज ही उसको गवर्न करेगा, और स्थान देख रहे हैं अपने इसी क्षेत्र में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्र मंदिर के आसपास कहीं, वहाँ पे हम लोग एक भव्य हिंगलाज माता का मंदिर बनाएंगे और एक बड़ी धर्मशाला बनाएंगे। अन्य जिलों में अभी जहाँ हमारे पास समय हम नहीं पहुँच पाए हैं, उनके जिला अध्यक्ष बनाने के लिए कार्य योजना बनेगी। ठीक सर, थैंक यू। समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के बाद रात्रि को भरत बाग में लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पंजाबी समाज के भी कई लोग मौजूद थे। हालांकि लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन चूंकि बैठक रविवार को आयोजित की गई थी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी चित्तौड़गढ़ में ही मौजूद थे, इस कारण समाज द्वारा रविवार को यह पर्व धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आंदियां ने लोड़ियां मनांदियां ने जोड़ियां, बहना पई चांदियां बना दिया लोड़ी। देखो मेरा गला खराब हो रहा है, लेकिन जिद हो रही है कि नहीं आप गाओ। जदों आंदी है लोड़ी, बड़ी ही लांदी है लोड़ी। सभी गाएंगे। आंदी है लोड़ी ते खुशियां लियांदी है लोड़ी, ए भेण भरावा दी लोड़ी, दिलां दियां चावां दी लोड़ी। जदों आंदी है लोड़ी ते खुशियां लियांदी है लोड़ी, जदों जदों आंदी है लोड़ी ते खुशियां लियांदी है लोड़ी, खुशियां लियांदी है लोड़ी।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬਦੋਂ ਬੜੇ ਹਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜੀ। लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से शीतकालीन संक्रांति के अंत और रबी की फसल की शुरुआत से जुड़ा है, जिसमें अग्नि की पूजा और सामुदायिक उत्सव होता है। इसकी कथाओं में माता सती यानी कि दक्ष यज्ञ और दूल्हा भट्टी लड़कियों को बचाने वाला नायक जैसी पौराणिक कहानियां भी शामिल है, जो इसे कृषि नई शुरुआत और सामाजिक न्याय का प्रतीक बनती है। यह मुख्य रूप से सर्दियों के खत्म होने और लंबे दिनों की शुरुआत का उत्सव भी माना जाता है, जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को आयोजित होने एवं अध्यक्ष समेत अधिकांश पदाधिकारियों के चित्तौड़गढ़ में मौजूद होने की वजह से रविवार को समाज द्वारा यह पर्व मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों द्वारा भरत बाग में सजाई गई लोहड़ी के चारों ओर परिक्रमा की गई। रेवड़ी, मूंगफली, मक्का, तिल जैसी चीजें अर्पित की गई। पारंपरिक गीत समाज के लोगों द्वारा गाए गए एवं इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी भाग लेने के लिए आए थे, उनका पगड़ी पहनाकर विशेष रूप से स्वागत किया गया। माहेश्वरी समाज में विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का परिचय सम्मेलन रविवार को चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग पहुंचे एवं विवाह योग्य युवक एवं युवतियों ने मंच के माध्यम से अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद कई परिवार एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए देखे गए और यह पता लगाने की कोशिश करने में लग रहे कि जिन्होंने मंच से परिचय दिया, उनकी और जो पारिवारिक एवं अन्य स्थिति है वह किस तरह की है। न्यू मेवाड़ माहेश्वरी परिचय मित्र एवं माहेश्वरी मृदल सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को परिचय सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर स्थित महेश वाटिका में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के परिवारों को मंच पर लाकर विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए जो परिचय का अवसर प्रदान किया गया, उससे कई लोग लाभान्वित हुए। न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों से भी माहेश्वरी समाज के कई लोग आए। पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर वैवाहिक संबंधों को सुलभ और पारदर्शी बनाकर समाज को एकजुट करने और विवाह योग्य सदस्यों के लिए उपयुक्त जीवन साथी की खोज में सहयोग करने का सकारात्मक प्रयास था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए आवास की निःशुल्क व्यवस्था की गई और इनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो कि गत 10 वर्षों से संचालित है। एवं इस आयोजन के दौरान राकेश जेतलिया, धर्मेंद्र मुंदड़ा, मुकेश सोमानी, शिव काबरा, गौरव चेचानी, शिव डाड, अटल न्याती, शुभम न्याती, सिद्धार्थ डाड, दिलीप डाड, शुभम समदानी, लीला आगाल के साथ ही कार्यक्रम संयोजक प्रवीण लड्ढा, मंजू तोशनीवाल, सुधा काबरा, नीतू तोशनीवाल, रीना जागेटिया, रोशन पलोर, प्रमिला छाजेड़, गीता काबरा, कुसुम भंडारी, प्रियंका नारेनीवाल, सरिता गदिया, मंजू भंडारी, सुषमा सोमानी, वंदना सोमानी, माया सोमानी, राधिका तोतला, रेणु सोमानी समेत अन्य कई पदाधिकारी एवं सदस्य व्यवस्थाओं को बनाने में लगे रहे। एवं इस सम्मेलन में भाग लेने आए समाज के कई लोगों ने यहाँ की गई व्यवस्थाओं की काफ़ी अधिक प्रशंसा भी की और कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन होने चाहिए। अच्छा मिला मुझे। 150 बायोडेटा थे, 50 लड़कियों के बायोडेटा थे और प्रोग्राम अच्छा रहा और सबने सहयोग अच्छा दिया। तो ये जो सम्मेलन हुआ, परिचय सम्मेलन, पहला परिचय सम्मेलन या इससे पहले भी परिचय सम्मेलन? परिचय सम्मेलन पहला है और व्हाट्सएप ग्रुप 2017 से चल रहा है। तो अब तक कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं? उसमें अभी 5000 लोग जुड़ चुके हैं और 925 सगाई हो चुकी है। क्या मकसद रहता है इसका परिचय सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य क्या रहता है? माहेश्वरी समाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है जो उसकी सगाई के बच्चे के लिए, इसलिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे समाज सेवा के लिए। तो इसमें राजस्थान के लोग आए, राजस्थान से बाहर के भी आए? बाहर के भी आए, गुजरात से भी आए, पाली से भी आए, MP से भी आए, महसाणा, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, सब जगह से आए।
और हम देख रहे हैं कि परिचय सम्मेलन जैसे समाप्त होने की ओर है, उसके बाद में जो आपस में जो विचार विमर्श हो रहा है, तो ये आपस में विचार विमर्श होता है क्या उसी टाइम रिश्ते तय हो जाता है या बाद में सोच कर तय किया जाता है? तय तो बाद में करते हैं, लेकिन एक परिचय अच्छा हो जाता है, काउंसलिंग अच्छी हो जावे। अगर जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनकी तरफ से अगर काउंसलिंग अच्छी होती तो सक्सेस होता है। क्रिसमस डे के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग भ्रमण के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वह रविवार को भी ज्यों का त्यों बना रहा। किसी तरह का कोई सुधार रविवार को भी देखने को नहीं मिला। हालांकि कई स्थानों पर शीतकालीन अवकाश समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में रविवार को पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे, जिसके कारण रह रहकर विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। पर्यटक खासे परेशान रहे। शीतकालीन अवकाश देश के कई राज्यों में समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में दुर्ग भ्रमण के लिए पर्यटक आ रहे हैं। रविवार को भी चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में आए पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की वजह से दुर्ग मार्ग पर जबरदस्त जाम लग गया, जिसके कारण कई पर्यटकों को बीच में ही बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। साय तक इसी तरह की स्थिति बनी रही, जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। क्रिसमस डे के साथ ही शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाने के बाद एवं नए वर्ष के पहले दिन विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ ही नए वर्ष के पहले दिन दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर एवं नीलकंठ महादेव में दर्शन करने के लिए शहर एवं जिले से बड़ी संख्या में कई श्रद्धालु के दुर्ग आने के दौरान जबरदस्त जाम की स्थिति अब तक बनी हुई है। रविवार को अवकाश का दिन होने से चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटकों के आने के कारण दिन भर जाम के हालात बने रहे। हालम यह था कि दुर्ग पर भी जगह जगह वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। दुर्ग पर अंतिम द्वार रामपोल के समीप भ्रमण करने के पश्चात चित्तौड़गढ़ लौटने वाले वाहनों को रह रहकर रोका जा रहा था एवं दुर्ग के नीचे मौजूद पुलिस से जाम एवं वाहनों की स्थिति के बारे में जानकारी लेकर 50-100 वाहनों को रवाना किया जा रहा था। यही स्थिति दुर्ग के नीचे देखने को मिली, लेकिन इसके कारण दुर्ग के प्रथम दरवाजे पाडन पोल से लेकर शहर में राणा सांगा बाजार तक जाम की स्थिति देखने को मिली एवं कई पर्यटक इस जाम के कारण पैदल ही दुर्ग पर जाने के लिए मजबूर हुए एवं कई शॉर्टकट रास्ते के बारे में भी पूछते रहे, लेकिन बताया गया कि दुर्ग आने जाने के लिए एक ही रास्ता है और इसी कारण आए दिन इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। दुर्ग वासियों एवं गाइड के अनुसार गत कुछ वर्षों में नए वर्ष के बाद भी इतनी अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली एवं उनका कहना था कि दुर्ग आने जाने के लिए जनप्रतिनिधियों को अब गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह पर्यटकों को राहत दी जाए। अमूमन जो विभिन्न स्थानों से पर्यटक आते हैं वह नए वर्ष पर 2 या 3 जनवरी तक आते हैं, लेकिन रविवार 4 जनवरी को भी हजारों की संख्या में पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे, लेकिन जाम के कारण बच्चे महिलाएं काफ़ी अधिक परेशान रहे। पर्यटकों ने बताया कि वह 2-3 घंटे चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के बारे में सोचकर आए थे, लेकिन उन्हें इस जाम के कारण दिन भर चित्तौड़गढ़ में ही बिताना पड़ा एवं अगला शेड्यूल उनका पूरी तरह से खराब हो गया एवं कई तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी। चित्तौड़गढ़ की पहचान ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी है, लेकिन जिस तरह आए दिन पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके कारण कई अन्य तरह की समस्याओं से शहर वासियों को भी गुजरना पड़ रहा है एवं ये हालात नवरात्रि के दौरान भी उत्पन्न हो जाते हैं एवं गत लगभग 10 दिनों से चित्तौड़गढ़ में इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं एवं कई बार दुर्ग पर स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप सूरज पोल की और पीछे जाने वाला जो रास्ता है उसको खोले जाने के बारे में कई बार योजनाएं तो बनी, लेकिन वह कागजों तक ही सीमित होकर रह गई। राजस्थान से जुड़े केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान कई बार इसको लेकर आश्वासन तो दिया, लेकिन वह योजना केवल आश्वासन तक ही रह गई और बाहर नहीं आ सकी।
जिसका कारण विभिन्न विभागों द्वारा इसके लिए अनुमति नहीं दिया जाना बताया जाता है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि पर्यटकों को भारी परेशानी के सामने अनावश्यक इस तरह का व्यवधान विभिन्न विभागों को उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए और यदि केंद्र सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दुर्ग के पीछे सूरज पोल की ओर वाला मार्ग यदि खोल दिया जाता है तो काफ़ी अधिक राहत पर्यटकों को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र की और दुर्ग तक रोप वे की योजना को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी तो दिखाई जा चुकी है। भारत सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत टेंडर भी जारी हो चुके हैं, जिससे पर्यटकों के लिए दुर्ग तक पहुंचना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। वहीं यह योजना चित्तौड़गढ़ को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान देगा। लेकिन लगभग 1 वर्ष पहले प्रस्तावित 1 किलोमीटर रोपवे को लेकर आगे कोई कदम नहीं बढ़ सका। कई नाम आपको? बद्री जी। और आपको? हनुमान सिंह जी नाम है, मोरडा गांव का। मोरडा कटने पड़े हो? कैसा जिला में? जयपुर जिला में। तो 2 ही आया या और लोग भी आया हो? 3 गाड़ी आई है, 150 आदमी की। 150 आदमी आया। तो आप ऊपर गया और वापिस आ गया? पाछा आ गया। का पैदल नहीं जा सके? और गाड़ी कटे जाम में फंस गई? खड़ी है आज यात्रा 5-6 दिन की सरकार की यात्रा में यहाँ। अच्छा, सरकार मुख्यमंत्री भेज रही है, मतलब सरकार हाँ। तो मुख्य काल तो मतलब अड्डे रुकिया अपने डील वाड़े तो मुख्य आज रुकिया मतलब अपने नहीं तो ये आपकी मुख्यमंत्री वाली योजना थोड़ी है, वह योजना है। हाँ वह योजना है। हाँ भी वहाँ में तो कराया को नया। तो बस कौन की दी? सरकारी थी मुख्यमंत्री। तो कटु रवाना हुए आप? गाँव में आ गया 5-5 10 आदमी पर मोड़ा होता, फिर सब किशनगढ़ एक जगह हो गया। इकट्ठा कटे हुए आप? किशनगढ़ इकट्ठा हुआ और वटू कतरी बसा रवाना हुई 3 बसा और कटे कटे गया बार तक। हाल तो शाम का तो अड्डे रहने तो अड्डे रुकिया अपने भीलवाड़ा। अब आज रुका मतलब सांवरिया सेठ के दर्शन भी गया। अच्छा अबे जा रहा होता, चित्तौड़ रुक गया। चित्तौड़ आया थी। अच्छा चित्तौड़ आया अपना तो देख बा जेवड़ा सब मतलब 150। अरे आपको चालवा नहीं हो गया, वापिस आ गया। तो बाकी लोग क्या पैदल गया? सब पैदल गया। और कटे कटे जाओगे? टेम्पो वाला मतलब 400 रुपया महंगा जो कोई गुंदिया में पैदल जाओगे। अच्छा 400 रुपया 4 रुपया। और कटे प्रोग्राम में शामले जी के बाद कितना दिन की यात्रा है? 5-6 दिन की है। अब कटे ले जा देगा। ये ध्यान नहीं आपने? अच्छा पैसे एक भी नहीं था? हाँ पीछे में कोई नहीं दिया। पूरी मतलब खानो वानो बस सब बहुत बढ़िया आराम हो, मतलब खावा पीवा का ओढ़वा बिछावा का सब मस्त मजरिया आराम हो। गार्डन 2 मंजिल का पर आराम हो, खाना जिम बाना बचाना, एक कमरा एक गाँव का संभाला। और कशी सरकार कर रही है? कई नाम है? सरकार तो बीजेपी है बाहर तो। कई नाम है? अब आज तो देखो मुख्यमंत्री को नाम है कहीं वो अजी बामणा क्या का नाम भी को। हाँ बामण तो है, बामण को नाम तो होगा कहीं को नाम छत्रपति के भजन लाल का यहाँ को नाम है शायद। अच्छा भजन लाल कई नाम है, पक्को याद नहीं आ रहा है। हाँ। तो आपने सरकार फ्री में भेज रही है, मुफ्त में भेज रही है, तो नाम तो याद होना चाहिए। याद है अपना, भूल जाऊँ बूढ़ा आदमी रह गया। अच्छा भूल जावा जो। लेकिन आप नाम भजन लाल ही नाम होना चाहिए जो मुख्यमंत्री। बिल्कुल आप सही बताया, नाम भजन लाल ही है। माथा मुँह निकल जा बूढ़ा। नहीं वो भजन लाल शर्मा ही नाम है। हाँ तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।